गुस्से में प्रकाश जब इंडिया आता है तो मीटिंग रूम में अर्जुन और टीम को खूब डांटता है कि आप लोग कैसे काम कर रहे थे कि एक कस्टोडियल मौत और प्राइम विटनेस रमेश मारा गया। कुलवीर से पूछता है तो कुलवीर बताता है कि सर, जब मैं सीक्रेट रूम में गया तो रमेश ने मेरे पर गोली तान दी। मैं उसको मना कर रहा था और बंदूक छीनने के चक्कर में गोली रमेश भाई के हाथ से चल गई और उनको ही लग गई। प्रकाश कहता है कि जब साथ में डीआर आई थी तो तुमको हीरोगिरी करने की क्या जरूरत थी। प्रकाश दोनों हादसे का एक डिटेल रिपोर्ट लिखकर मांगता है और चीफ के पास जाता है। चीफ कहते हैं कि अपनी पूरी टीम को सस्पेंड करो। प्रकाश ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं उन्हें सस्पेंड नहीं करूंगा। हाँ, उन्हें अभी बैक ऑफिस में ट्रांसफर कर रहा हूँ। आप इंटरनल इंक्वायरी करा सकते हैं जिसके लिए 6 महीने का टाइम फ्रेम ले लीजिए। इतने में मैं सिंडिकेट को साफ कर दूंगा और बदले में आपने जो मेरे साथ बैंकॉक में किया वो सिर्फ आपके और मेरे दरमियान ही रहेगा। मजबूर होकर चीफ को सस्पेंशन लेटर फाड़ना ही पड़ता है आखिर में। इनकार से बौखलाया चौधरी अपने ग्रुप से मीटिंग करता है और सभी ये कहते हैं कि हमें 3-4 को मानना ही पड़ेगा ताकि उनमें डर जागे और वो हमारे काम में दोबारा टांग न अड़ाए। पर सुरेश कहता है कि हम बीच का रास्ता अपनाते हैं, पहले उन्हें डराते हैं और अगर फिर भी नहीं माने वो लोग तो फिर उन्हें मारेंगे। चौधरी को प्लान सही लगा और वो अर्जुन को कॉल करके बोलता है कि तुम्हें एक टिप और एडवाइस देनी थी। टिप ये है कि कल तुम्हारे एयरपोर्ट पर मेरे 2 लोग 25-25 किलो सोना लेकर उतरेंगे और एडवाइस ये है कि तुम उन्हें मारोगे नहीं, उन्हें सेफली जाने दोगे। अर्जुन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा ये एडवाइस मैं लूंगा। चौधरी कहता है जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। अगले दिन मिताली अपनी बच्चे के साथ मार्केट से जब घर आ रही थी और चौधरी के गुंडे मिताली की छोटी बेटी पर एसिड फेंक देते हैं। बच्ची चिल्लाने लगती है। मिताली के भी होश उड़ जाते। वो दौड़कर बच्ची के पास जाती पर देखती है कि बच्ची का चेहरा सही था। तभी वो गुंडा कहता है कि मैडम, इस बार सिर्फ लाल मिर्च का पानी था, अगली बार एसिड भी हो सकता है। उधर गुज्जर जब मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गया तो रघु ने उस पर बंदूक तान दी और फायर कर दी। गुज्जर के तो उस टाइम पसीने छूट गए, पर बुलेट असली नहीं नकली थी। यानी वो सिर्फ इस बार सभी ऑफिसर्स को डरा रहे थे और ट्रेलर दे रहे थे कि अगली बार उन्होंने अगर टांग अड़ाई तो चौधरी साहब उन्हें छोड़ेंगे नहीं। सभी ऑफिसर्स उस दिन उनके साथ हुए फेक अटैक प्रकाश सर को बताते हैं। अर्जुन भी सभी के सामने चौधरी की कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाता है। रिकॉर्डिंग सुनकर गुज्जर का पारा हाई हो जाता है। वो कहता है कि आने दो बास्टर्ड के कुरियर को, मैं पकड़ूंगा आज। तभी अर्जुन उसे मना करता है और कहता है कि आज जाने देते हैं, एक कदम पीछे होने से या एक कदम पीछे लेने से हम हार नहीं जाएंगे। शाम में फ्लाइट लैंड होती है। 2 पोपट चौड़ में कस्टम्स को एटीट्यूड दिखाते हुए सोना लेके जा रहे थे। अर्जुन ने उन्हें जाने दिया पर गुज्जर को रहा नहीं गया, उसने उन पर अटैक कर दिया। अब मजबूरी में अर्जुन को भी गुज्जर का साथ देना पड़ा और उनके फाइट की वीडियो बनकर वायरल होने लगी। फाइट के समय वहीं पर मीनाक्षी भी थी और उसकी एक कुलीग कहती है, इसे कहते हैं ईमानदार आदमी, वरना कौन सरकारी अफसर ऐसा करता है आजकल। मीनाक्षी भी अब गुज्जर को छोड़ने के अपने फैसले पर अफसोस कर रही थी। वायरल वीडियो जो चौधरी देखता है तो उसका खून खौलने लगता है। अर्जुन गुज्जर को गुस्सा करता है कि क्या जरूरत थी हीरो बनने की। गुज्जर कहता है तुम्हें थोड़ी बुलाया था बचाने के लिए, और ये कहकर वो रोने लगता है। गुज्जर ये कहता है कि उसका अपना बाप भी उसे बेवकूफ कह रहा है। ये कैसा समाज है जो ईमानदार व्यक्ति को बेवकूफ कहता है। तभी प्रकाश वहाँ आ जाता है और कहता है कि कमजोर तुम नहीं, ये समाज है जो तुम्हारे जैसे ईमानदार को संभाल नहीं पाता। मुझे तुम लोगों पर गर्व है, तुम लोग कभी चेंज मत होना, ऐसे ही ईमानदार बने रहना और डटे रहना। रात में अर्जुन गुज्जर को उसके घर छोड़ता है और वहां से अपने घर को निकल जाता है। गुज्जर को सीढ़ियों पर अकेली बैठी मीनाक्षी मिलती है जो रो रही थी। गुज्जर भी उसके बगल में बैठ जाता है। मीनाक्षी कहती है कि मैंने अपनी सगाई उस आदमी से तोड़ दी क्योंकि वो तुम्हारे जैसा ईमानदार नहीं था। आज मुझे तुम्हारी कीमत समझ आई, मुझे माफ़ कर दो। जब तुम मुझे माफ़ कर दोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और ये कहकर मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। उधर अर्जुन जब अपने घर पहुँचता है तभी बाहर उसे चौधरी की फिर से कॉल आती है कि मैंने कल तुम्हें एक एडवाइस दी और तुमने ली नहीं, अब ये सुनो। और उसे एक डोरबेल बजने की आवाज़ सुनाता है और कहता है कि ये सेवा सदन अपार्टमेंट 2/56 में बज रही है और वो एड्रेस किसका है तुम्हें तो पता ही होगा। एक्चुअली वो एड्रेस गुज्जर का था। ये सुनते ही अर्जुन गुज्जर की हेल्प के लिए उसके घर निकल पड़ता है। उधर गुज्जर को जब डोरबेल बजी तो उसे लगा कि मीनाक्षी वापस आई है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है रघु अपने गुंडों के साथ गुज्जर के घर में घुसकर फाइट करता है। गुज्जर भी अपने आखिरी सांस तक उनसे लड़ता है पर रघु ने गोली मारकर उसकी सांसें रोक दी। जब तक अर्जुन पहुंचा वो गुज्जर को मारकर वहां से निकल चुके थे। गुज्जर के घर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अर्जुन देखता है कि कुलवीर कोने में खड़ा होकर किसी से फोन पर स्माइल करते हुए बात कर रहा था। ये देखकर अर्जुन को उस पर शक होने लगा। इन्वेस्टिगेशन में गुज्जर के घर से 50 लाख कैश बरामद हुआ जो कि चौधरी ने गुज्जर की इमेज खराब करने के लिए रखवा दी थी। जब कुलवीर गुज्जर के घर से जाने लगता है तो अर्जुन कुलवीर के बाइक पर बैठ जाता है और कहता है कि उसे आगे कहीं जाना है तो कुलवीर उसे वहां ले चले। अर्जुन
डायरेक्शन बताता है और फाइनली वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन देखकर कुलवीर पूछता है, सर हम यहाँ क्यों आए हैं? तो अर्जुन पूछता है कि रमेश को मारने के लिए तुम्हें कितने पैसे मिले। ये सुनकर कुलवीर का तो चेहरा ही पीला पड़ जाता है। जब कुलवीर कुछ नहीं बोल पाता है तो अर्जुन उसे एक चाटा लगाता है और उसे पुलिस के सामने बिठाकर उनका कन्फेशन लेने लगता है। कुलवीर बताता है कि रेड पर जाने से 1 घंटे पहले उसे फोन आया। वो फोन शर्मा जी ने किया था। उन्होंने मुझे रमेश का पता बताया और उसे मारने के लिए 1 करोड़ रुपए की ऑफर दी। रेड में मैंने ही रमेश को मारा और इल्जाम रमेश पर ही लगा दिया। अर्जुन गुस्से में उसे फिर एक थप्पड़ मारकर कहता है कि मैं तुम्हें ईमानदार समझता था और तुमने पैसे के लिए किसी की जान ले ली। कुलवीर कहता है, सर वो क्रिमिनल आदमी था, देश और समाज के लिए खतरा था और ऐसे इंसान को मारना कोई गुनाह नहीं होता है और उस पर से मुझे 1 करोड़ रुपए भी मिल रहे थे, इसलिए उसे शूट कर दिया। सर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, उस इंसान के लिए मुझे ऐसी सज़ा मत दीजिए। इसी दौरान अर्जुन को चौधरी फिर कॉल करता है और कहता है कि अर्जुन मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, तुम गांव देवी पुलिस स्टेशन में हो और मेरे लड़के निकल रहे हैं अब मुंबई के इस बर्बाद ट्रैफिक में प्रिया जो कि तुम्हारे एक सेफ हाउस में है, उस तक पहले कौन पहुँचेगा, तुम या मेरे लड़के? इतना सुनते ही अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। वो भागकर प्रिया की तरफ जाने लगता है। बाकी की स्टोरी लास्ट एपिसोड 7 में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।